नरहर देव महाराज आते थे कांकेर के, तब उनके नाम से ये नरहरपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी संगवारी हो मोर चैनल मिंटू लाग में आप सबके स्वागत है। आज के लाग में हम जानने के प्रयास करबो कि हमार नरहरपुर जो पहली कैसे रही और आज कैसे विकास करीस, ओला हमार दादा दादी यहाँ आए हुए नरहरपुर में आए हुए 55 साल हो गए और वो मन देखी नहीं अपन आंख से, आंखों देखी हाल बताही कि नरहरपुर के विकास कैसे हुई से और कैसे करी है। तो आओ हमार नरहरपुर के विकास के कहानी हमार दादा दादी मन के जुबान से सुनथन और नरहरपुर के जो विकास है उकर मन के बहुत बड़े हाथ है। ऐसे हमन लोग बाग से सुने हन और एकर कारण हमन उकर मुंह से सुनबो कि कैसे विकास हुई और ओमन का सहयोग करीन। तो दादा दादी जी मोर चैनल में आप सबके स्वागत है। धन्यवाद, आप आए हो हमारे दिल्ली में। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतना बढ़िया हम लोगों को सहयोग किया और जो यहाँ की कहानी थी, जो सहयोग मेरे जीवन में बन सका भगवान भोलेनाथ की कृपा से। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उसका है और उसी के कहने से ये सब हुआ है। हम तो नासर हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, मगर बात रह जाएगी कि यहाँ क्या क्या हुआ। माध्यम तो हैं हम बात करने वाले जी, तो जी। भोलेनाथ। अच्छा दादाजी, सबले पहली तो हाँ। हमार आप मन अपन परिचय ला दो। जी, मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम प्रफुल्ल चंद दीक्षित है जी। और मेरी पैदाइश जन्मभूमि जो है इटावा यूपी है और कर्मभूमि जो है वो नरहरपुर है। जी तो दादाजी आप मन बताओ कि आप मन उत्तर प्रदेश के जन्म स्थल है। हाँ, तो नरहरपुर कब आयो? हमन सबसे पहले आए हन धमतरी में। धमतरी में हमार आरा मशीन रही से, जी। तो ओकर नाम रही से अन्नपूर्णा शामिल। तो हमन छोटे छोटे बाबा दादी मोला लाने रही से साथ में। हाँ। तो जंगल के हो गए राष्ट्रीयकरण सन 68 में। तो नरहरपुर के जमीन खरीदे वर मालगुजार हेमलाल मालगुजार से जमीन खरीदे और जमीन खरीदे तो हम वो में चूंकि घर के मैं सबसे बड़े रहे हूँ तो मैं यहाँ आया हूँ। तो आए के सवेरे यहाँ साइकिल से आते रही हूँ। तो धमतरी से जब आऊँ तो 2 घंटा लगे मालम सिद्धि होके, और जब यहाँ से जाऊँ साइकिल से तो 2.5 घंटा लगत रहे। और नरहरपुर में आए जाए के कोई साधन नहीं रही से। हाँ, तो पुल वगैरह तो भी नहीं बने रहे। कुछ नहीं बनी से। सबसे पहले मेरा राम रायपुर वाला बोल्डर के सड़क बनाए रही से मालम सिद्धि से और ये सुरही तक, तब बनी बोल्डर के सड़क बनी से। मेरा राम ठेकेदार रही से ते बनाए है। मैं यहाँ 68 में आया हूँ। तो 68 में जमीन अमीन बाबा के साथ देखे हूँ। तो फिर यहाँ की जमीन ला खरीदे लगभग 100 एकड़ ला। और कई लोग हमारे साथ में भी नरहर धमतरी के अब्बल जन ला 6 जन, अजय ठाकुर, आनंद राम सिंधी, आगामाद और आपके जो है लक्ष्मी ठाकुर, कई लोग यहाँ पे जमीन खरीदे। धीमे धीमे करके सब यहाँ से जमीन बेच बाच के भाग गए। मैं यहाँ ऐसन बाबू भोकुआ रहे हूँ कि शहर में पैदा होकर देहात में बचे हूँ। तो यहाँ के चारों तरफ से 1.5 किलोमीटर कंधा पे साइकिल आए जाए के केवल साइकिल के साधन रहे। नरहरपुर में कुछ नहीं रही से। यहाँ एक आरआई हेडक्वार्टर रही से, एक मिडिल स्कूल रही से और एक जो है थाना रही से, बस। एक बाद में कुछ नहीं। एक आयुर्वेदिक के साहू डॉक्टर रही, वो आखिरी घर में रहा था। यहाँ कुछ नहीं था। तो दादाजी आपके उम्र अभी कति खोए हुए? अब हमारी उम्र इस समय जो है 74-75 के आसपास पहुंचा। तो अभी बताओ, जैसे पुल नीरी से आयो जायो धमतरी ले। हाँ। तो पुल नीरी से तब जब नदी में बाढ़ आए तब हमन कैसे करो आ जाए? आ जाए तो अतका घरे तक में बूढ़ के हमन आन
और जब कम हो तो लाठी लटके टेक के सोरई नाला ला पार कर, दो 3 जन मिल के चारों तरफ से यही हाल रही से, चाहे दबेना होके जाबे, चाहे अमोड़ा होके जाबे, चाहे इधर खाना बोड़ी होके डूमर पानी होके जाबे, कौन ढाल ले जाबे ते वैसने रही से। नगर पुडला कौन नहीं पूछे। ये सबसे बड़े गांव रही से हलवा और जेपरा वो टाइम में। तो जेपरा के जो प्रिंसिपल साहब रही प्रफुल्ल चंद्र राय, वो उधर चमकाई जेपरा ला, नगर पुडला कुकुर नहीं खाए कोनो। तो हमारे यहाँ के एक जनसियान रहे पिलऊ डोकरा, आदिवासी पंचायत रहे। तो मैं बोला कहो बाबा मैं क्या काम करे में ते दस्खत करवे, बोले ते जहाँ बता तहाँ करूँ। तब मैं लिखा पढ़ी यहाँ के शुरू करी। तो सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं रही से, बिजली तक नहीं रही से। तो सबसे पहले 7.5 हॉर्स पावर के 30 रुपया के हिसाब से तब बनी रही से, 4 आना माता मन के और 6 आना आदमी के बनी रही से। दिन भर के एक महिला मन कमाए तेहा 4 आना ले और पुरुष कमाए तेहा जो है 6 आना ले। ये बनी रही से वो जमाना के बस। तब 7.5 हॉर्स पावर यहाँ पे लाने सबसे पहले बिजली। तो कोई कहीं से परदेसिया मन आते तो बिगाड़ते ऐसे करते, तो बोला बहुत बुरा लगी। मैं अपनी जिंदगी यहाँ लगा दिया और आज मैं 74-75 साल के आसपास पहुँचत हूँ। तो बस वहीं से मैंने जब शुरू किया तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे ना सबसे पहले बिजली लाया। बिजली 7.5 हॉर्स पावर में 60 रुपया मैं यहाँ जमा करे रहे हूँ, 30 रुपया आनंदराम जसवानी से जमा कराए रहे हूँ, और बाद बकाया गया प्रसाद सिन्हा जो करिया पहाड़ के मालगुजार रही से, वो यहाँ मील लगाई तेहा जो है अपन 60 रुपया वो जमा करी। तो 7.5 हॉर्स पावर के वो 7 या 21 210 रुपया जमा हुई। तब बत्ती आई। बत्ती आए के बाद में अब पानी के समस्या। तो पानी के समस्या नरहरपुर में अब मैं लादी बना के रहूँ तो यहाँ पे कुरई के घर रहे मोर, और तेकर भीतर में दोनों तरफ से मट्टी छबाए रहे, और मैं ऊँचे रात में सुतूँ। तो वो हमारे घर, और 50 छावनी रहे नरहरपुर में। यहाँ पे कोई दुकान नहीं थी, केवल 3 दुकानें थी। पन्ना साहू की, देवनाथ बाबा के दुकान, बुधराम बाबा के पान ठेला, और हगरू साहू का पान ठेला, और धांधू ठाकुर का होटल। ये 4 चीजें यहाँ की मशहूर थी, कोई और पाई नहीं। तो आप मन जब रहे हो छानी बोलत हो कोरई के घर में रहे हो, तो आप मन के परिवार लगल ला रहे हो कि आप मन अकेले? मैं अकेले रहते। मोर ब्याह तो 73 में हुई जी। 18 जून 1973 को हमारी शादी हुई, और फिर मोर जो अर्धांगिनी है वो हमला 7 दीस भाई, और वो शादी 73 में होकर 75 में वो यहाँ आ गई। तब भी खपरे का मकान था। तो हम लोग पहले जाते थे यहाँ से हलवा पानी, जब वो गिट्टी रोड थी, और हलवा से बटरेल, और बटरेल से होकर सीधा निकल जाते थे वो आपके मरादेव, और वहाँ से रुद्री। वो गिट्टी रोड थी, यहाँ गिट्टी रोड नहीं थी। आदमी उधर से ही हलवा होकर, हलवा वाले बड़ा गांव था। अब जमाने में धीमे धीमे करके फिर यहाँ पे आयुर्वेदिक अस्पताल लाया। सन 80 में मैंने यहाँ पे इसके लिए लिखा पढ़ी थी आपके एलोपैथिक अस्पताल के लिए। तब 80 में डॉक्टर नाग आए। डॉक्टर नाग की पोस्टिंग यहाँ नरहरपुर में हुई। अब तो वो रिटायर भी हो चुके हैं, जिला अस्पताल में होकर अधीक्षक होकर। उसके बाद में सड़क की मांग की। सड़कें जितनी नरहरपुर की सारी ज़्यादातर मेरे हाथ की बनाई हुई है। बिल्डिंग भी 3/4 बहुत सारी मेरी बनाई हुई है पुरानी। स्कूल का यहाँ पे इंटर कॉलेज 12वीं नहीं था, 10वीं नहीं था, हायर सेकेंडरी भी नहीं था। तो मैं मांग किया, तो मांग करने पे तब जो है वहाँ से सरौना से 2 मास्टर आए, तब यहाँ 9th को था। वो जो हमारे अरविंद नेताम के पिताजी थे कका, वो आपके ठाकुर विश्राम सिंह जी,
उनका बहुत बड़ा हाथ है कि सरोना से ब्लॉक दिलवाने में हम लोगों को, तो नरहरपुर से 40 बैलगाड़ी गई थी, उसमें सहायक विकास खंड अधिकारी का केवल बोर्ड आया था। तब उस जमाने में केवल 4 लोगों की चलती थी। एक रतनलाल सुराना थे अपने सरोना में, बब्बू सिंह ठाकुर थे आपके सामतरा में, और एक श्यामाबाई थी अपनी बासनबाई में, और एक और थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, पटेल थे वो चूड़ा पहनते थे। तो ऐसे 4 आदमियों की चलती थी। तो नदी के इस पार मैं ले आया जब बोर्ड, खाली सहायक विकास खंड अधिकारी का नरहरपुर में बोर्ड आया था उस जमाने में, और 3 जो है आए थे उसके साथ। एक वो आए थे अपने मिश्रा जी सहायक विकास खंड अधिकारी, और एक और था वो थे नगरी के बाबू थे, वो चेरक जी, चेरक तो वीडियो थे, और कुछ नाम था उनका मैं बुला रहा हूँ, और एक थे कुरैशी जी। ये 3 आदमी थे यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे RI हेडक्वार्टर पर था, कुछ नहीं था। फिर पोस्ट ऑफिस के लिए जो अभी मुन्नालाल गुरु जी हैं, जो अभी अपने जिंदा हैं, 92 साल के हैं, राजसेवाड़ा में रहते हैं, वो पोस्ट ऑफिस चलाते थे। तो हम लोग 5-5 रुपए चंदा देते थे, 12-15 आदमी, तब वो पोस्ट ऑफिस चलता था। फिर मैंने लिखा पढ़ी की पोस्ट ऑफिस की, तब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आया। रेंज ऑफिस नहीं था यहाँ पे, केवल जो है डिप्टी रेंजर यहाँ रहता था। तो लिखा पढ़ी किया तो फिर चारामा से रेंजर चारामा में रहता था, तो आने में तब यहाँ पे रेंज ऑफिस हुआ। उसके बाद लिखा पढ़ी जब हमने ज़्यादा की, तब यहाँ पे जो है अपने ये क्या नाम इसका, खंड शिक्षा अधिकारी का भी हुआ। उसके बाद में फिर जब लिखा पढ़ी, अस्पताल भी आया। एक बार आयुर्वेदिक का अस्पताल यहाँ से बुदेली जाने वाला था, अली हुसैन अनवर अली के टाइम में, डॉक्टर अनवर अली की, तब फिर ले दे कर उसको बचाया था। तब वो यहाँ पे रहे, और पानी की भी समस्या थी, तो मैंने खुद ने ठेका लेके, और तब यहाँ पे जो सिस्टर्न है सोसाइटी के सामने है, एक बीचपारा में है, एक इधर हीरा राम के घर के पास आज भी बना हुआ है। 6 सिस्टर्न थे उस जमाने में, उनमें पाइपलाइन से पानी जाता था, गांव वाले पानी पीते थे। ये यहाँ की नरहरपुर की कहानी। अच्छा, पोस्ट ऑफिस भी नहीं था, तो फिर पोस्ट ऑफिस धीमे धीमे यहाँ के लोगों ने किया, पोस्ट ऑफिस भी लेके आया। अब बैंक नहीं था कोई, तो बैंक के लिए लिखा पढ़ी किया। तो हरियोगन सिंह भदौरिया जब उसके कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे, तो मैं जगदलपुर गया, उनसे हाथ पैर जोड़ा, मैं कहा साहब नरहरपुर में बैंक कीजिए। तो फिर उन्होंने नरहरपुर में बैंक दिया, तो वो बैंक भी मेरे ही घर में किराए पे था, वो यहाँ पे बैंक रहा। कौन सा बैंक? कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, वो बैंक आया। फिर मैंने लिखा पढ़ी की, तो मैंने कहा स्टेट बैंक आना चाहिए, तो स्टेट बैंक की तिजोरी आ गई। मिश्रा जी थे कैशियर अपने सरोना में स्टेट बैंक में, तो उनसे वो फिर यहाँ पटक गए कका, विश्राम कका के घर के सामने, कि वो आप खोलेंगे तब खोलेंगे। उसी टाइम जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन हुआ, तो उसमें स्टेट बैंक का शेयर, राज्य शासन का शेयर, और 3 शेयर थे उसमें। तब यहाँ पे ग्रामीण बैंक खोला, तब स्टेट बैंक कैंसिल हुआ, और वो तिजोरी तब उनको इस ग्रामीण वालों को दे दी गई। अब ये बैंक हो गया। अब उसके बाद मैंने लिखा पढ़ी जब की ज़्यादा, तो साहब वो तहसील का हमने कहा भाई तहसील भी नरहरपुर में होना चाहिए। बहुत मांग किया, तब जाकर ये तहसील हुई है। अब इसके बाद में एक दिन हम लोग बैठे थे, तो पेपर में आया कि हेलो मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का प्रोग्राम है, और उसमें आप कुछ भी नहीं मांग सकते, जो है सड़क नहीं मांग सकते, स्कूल नहीं मांग सकते, अस्पताल नहीं मांग सकते, जो आपके यहाँ ना हो और जरूरी हो उसको मांगिएगा। तो 3 फोन रखे थे उस जमाने में, फोन भी मैंने लगवाए। यहाँ फोन नहीं थे, तो लिखा पढ़ी किया, तो यहाँ पे फोन लगे,
और एक्सचेंज जो बनवाया वो आपके इधर अमोला रोड पे 95 डिसमिल उनको जगह सरकारी दिलवाई और उसमें उनका टावर अबर लगा, ऑफिस बना, वो भी मैं किया। मैंने ये किया था। तो अब वहाँ पे यहाँ नरहरपुर में टेलीफोन आया। अब तो हम लोगों ने यहाँ पे सब ट्रेजरी की मांग रखी। तो उसमें उन्होंने 2008 में हेलो मुख्यमंत्री के कार्य में ये कहा कि 60 दिन में नरहरपुर में हो जाएगी, जिसकी मैंने हर बार जो है रिमाइंडर दिया और हर बार खबर बोले अब होता है, अब होता है। आज 2008 से लेकर 2023 हो गई, करीब करीब ये मान के चलिए कि 15 साल हो गए। 15 साल में नरहरपुर में अभी तक सब ट्रेजरी नहीं बन पाई, जबकि यहाँ की बहुत ज़रूरी है। दूसरे हमने नरहरपुर की जो उप मंडी है उसको भी बनवाया। मंडी का ऑफिस जो बना हुआ है वो मेरे ही हाथ का पुराना हाथ तक बना हुआ है, उस जमाने का सन 80 का है, जो आज तक खड़ा हुआ। नई बिल्डिंगें तो गिर जाती हैं, पुरानी वादी आज भी वो और वो भी चूने की बनी हुई है, सीमेंट उसमें नहीं लगा, सीमेंट का प्लास्टर है। तो मैं मांग किया कि नरहरपुर को क्यों ना यहाँ पे मंडी दी जाए, मगर साहब राजनीति समझ में नहीं आती है, अभी भी मांग कर रहे। मंडी का यहाँ पे करीब करीब 12 बाजार लगते हैं और सारे के सारे नरहरपुर क्षेत्र में आते 12 से 15 बाजार। उसके बाद भी नरहरपुर को उप मंडी है, मंडी नहीं। जबकि मंडी का यहाँ पे पूरा पैसा कम से कम करोड़ों रुपया सब जो है वहां जाता है। तीसरी यहाँ पे कांकेर जिले की सबसे ज्यादा रजिस्ट्री होती है तो नरहरपुर तहसील की होती है, मगर आज तक यहाँ पे मांग करते करते थक गया, सब रजिस्ट्रार यहाँ पे आज तक नहीं बैठा। दूसरे एसडीएम कोर्ट का चारामा 30 किलोमीटर पर हो सकता है, मगर 40 किलोमीटर नरहरपुर है तो यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ एसडीएम अभी 4-5 बार बैठे, उसके बाद अब वो भी बैठना बंद हो गया। तो यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो थोड़ा सा ठंडा है, अगर इतना तेज होता तो यहाँ बहुत सारे काम हो जाते, क्योंकि किसानों को, बच्चों को, सबको इन तीनों चीजों की जरूरत है। ट्रेजरी के लिए इतने बड़े ऑफिस हैं, इनको सबको ट्रेजरी की जरूरत है। चालान कटाने कांकेर जाना पड़ता है, हर छोटी सी बात के लिए कांकेर। रजिस्ट्री का सारा काम केवल कांकेर में होता है, पूरा दिन 3-3 4-4 आदमी अपने लगे रहते हैं, वो नरहरपुर में हो जाता है। तो मेरा कहने का ये है, नरहरपुर के और विकास में जहाँ तक मैंने ऐसा कोई जगह नहीं बची है कि जहाँ डिग्री कॉलेज की मांग की, डिग्री कॉलेज की मांग की तो वो भी जो है नरहरपुर में, यानी पूरे ब्लॉक में, ब्लॉक क्या पूरे छत्तीसगढ़ में ये वो है कि 2 PSC नहीं होती, एक अमोला में है, एक नरहरपुर में। वैसे ही 2 डिग्री कॉलेज एक ब्लॉक में नहीं होते जी। सरकारी, तो वो यहाँ 2 है, एक सरोना में है, एक नरहरपुर में। जी। ये हमारी उपलब्धि है इस गांव की और सबका सहयोग है। धन्यवाद देते हैं पिलऊ डोकरा को, जिसने जो है हर बात में दस्तखत किए। 1972 में सबसे पहले कलेक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी पुराने थाने के ग्राउंड पे आए थे, तो मैंने लेटर लिखा तो वो हमसे बोले, तब मेरी उतनी उम्र नहीं थी, अब आप सोचिए 72 और कहा 2023, क्या उम्र मेरी रही होगी। तो कलेक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी बोले क्या ये जितने लोग बैठे हैं सब पढ़े लिखे हैं? तो मैंने कहा नहीं साहब। तो बोले तुम तो इनसे कुछ भी अंगूठा लगवा लोगे। हमने कहा नहीं साहब, मेरे को जरूरत नहीं है, हम तो समाज सेवा करने वाले हैं। और इतना किया तो कोई एक जमाना था जब मुझे लोग जानते थे। 150 किलोमीटर केसकाल से लेकर धमतरी नगरी से लेकर आपके भानु प्रतापपुर तक। आज हमारी अर्धांगिनी है मानवी दीक्षित, तो ये 73 में आई। हम ये जो है एक शुगर गृहिणी थी, इनको घर से बाहर का कोई काम नहीं था, मगर समय कब किसका बदल जाए ये कोई नहीं जानता। एक जमाना था जब ये ब्लाउज सिलती थी तो धमतरी से लोग ब्लाउज सिलाने 80 रुपए में आते थे उस जमाने में। और 2003 में जब हमारी लड़की की शादी हो गई तब इन्होंने से हमने कहा कि अब आप बाहर निकलिए। 73 के बाद 20 साल हो गए थे।
20 साल बाद मैंने कहा कि आप बाहर निकलो, दुनिया देखो। तो ये पहली बार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हुई थी और इनकी उपलब्धि ये है 2003 में ये महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी नरहरपुर की ब्लॉक की। और श्रीमती श्यामा दुर्गा जी हमारी माता, वो जो है विधायक थी यहाँ की। उनका बहुत बड़ा हम लोगों के साथ बड़ा प्रेम है और आज भी है विचारों का। वो हमको बहुत आशीर्वाद देती मेरी माँ। और उसके बाद में ये ऐसे ही बढ़ती गई, फिर ब्लॉक अध्यक्ष हुई, ब्लॉक अध्यक्ष के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष हुई। अब जो है ये प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष है। और इन्होंने 2008 में रामलीला मैदान में छत्तीसगढ़ की तरफ से भाषण, केवल 3 लोग थे वहाँ पे, चरणदास महंत जी थे, अवनपुर वाले साहू, धनेन्द्र साहू जी थे, और कौन कौन थे? सपना शर्मा, चरणदास महंत, ये लोग सब तीन ग्रुप में, तीनों को एक साथ बना दिए थे। हाँ, तो ये वहाँ से रामलीला मैदान में पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, महिलाओं की तरफ से ये इन्होंने भाषण दिया और उसको सारे टीवी चैनलों ने, अखबारों ने कवरेज किया। ये इनकी अपनी उपलब्धि है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की तरफ से एक एक महिला को बोलना बहुत मायने रखता है। पूरा ऑल इंडिया का था जी, ऑल इंडिया लेवल का था पूरा, और सभी तरह हिंदुस्तान भर के लोग आए इसके लिए श्रेय हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जाएगा, धनेन्द्र साहू जी को, चरणदास महंत जी और सपना शर्मा जी, तीनों का मतलब बनाए थे उसमें। इन्हीं का श्रेय जाएगा कि इनने हमें बोलने का, उस मंच तक पहुंचने का मतलब हाँ अवसर दिया। इसके लिए मैं सहृदय उनका आभारी हूँ। और एक उपलब्धि इनकी और है कि छत्तीसगढ़ भवन जो दूसरा है दिल्ली में, उसके लिए इन्होंने मांग की थी रमन सिंह से। तो वो छत्तीसगढ़ भवन दूसरा जो और बना, वो इनके ही कहने पर उस टाइम जो है। तो दादाजी आपके पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो है? मैं 12वीं तक करी। 12वीं। और दादी जी? मैं बीए करी हूँ, बीए की। फाइनल नहीं हुआ था मेरा, फिर मैं यहाँ आ गई तो मैं एग्जाम देने फाइनल करी, 3 साल में होता था तब। जी। मेरी बच्ची भी 2 साल की हो गई थी, उसके बाद भी मैं 10th में थी तो मेरी शादी हो गई थी, 10वीं में पढ़ती, 16 साल की थी। तो दादी जी आप मन शादी पहले से कर ले रहे हो? हाँ, पढ़ाई बाद में करे हूँ। पढ़ाई बाद में हाँ। तो इजाजत मिल गई वो समय आपकी पढ़ाई पर? हाँ, बिल्कुल आराम से इजाजत मिल गई, क्योंकि हमारे कोई पढ़ाई पर बंधन नहीं था। जी। मतलब इतनी दूर नहीं आ जाती तो शायद मैं एमए भी वहीं कर लेती। नहीं, ये सुने हैं कि उत्तर प्रदेश में तो महिलाओं को ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे घर हमारे दोनों भाई डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने पीएचडी की है, और मतलब पूरा परिवार हमारा पढ़ा लिखा है। बहनें पढ़ी? हाँ, बहनें भी पढ़ी हैं हमारी, और हमारे भाई 4 भाई है, चारों भाई एक से एक अच्छी नौकरी में करते थे। पर मेरे पिताजी का लड़कियों की तरफ ऐसा मन नहीं था कि इनको पढ़ा, हाँ उनका नहीं था। हाँ, नहीं था लड़कियों के लिए। उनकी जो मैं उनको असली में उनको कैंसर हो गया था मेरे पिताजी को। और हम लोग वैसे भी सेकंड शादी के थे हम लोग, हमारी मतलब माँ दूसरी आई थी। तो फिर मेरे पिताजी की जब बीमारी हो गई तो उनको लगा कि बच्चियों को जल्दी से शादी करो। हम 3 बहनें थे, 4 भाई थे, 7 भाई बहन थे, सबका पालन पोषण, सबकी शादी ब्याह करना। तो उनको ऐसा लग रहा था बच्चों को तो लड़कों को पढ़ा के तो कहीं यथावत इनको करना है, लेकिन बेटियों को ससुराल भेजना है। तो हाँ, उम्र में शादी? हाँ, मेरे 10वीं कक्षा पास भी नहीं की थी, 10th का रिजल्ट भी नहीं आया था, मेरी शादी हो गई थी। तो रिजल्ट आया जून। शादी के बाद भी दादाजी पढ़ने के लिए, हाँ, ये तो इधर आ गए थे शादी करके, और मैं वहीं रही अपने सास ससुर के पास और अपने माँ बाप के पास आने जाना करती रही, और वहीं से पढ़ाई करती रही। 4 साल कॉलेज किया, मतलब वहीं से करती रहे, मतलब कोई वो नहीं थी, दिक्कत नहीं थी। अच्छा दादाजी, तो आप यहाँ आए तो वापस जाने का नाम नहीं लिए? मतलब यहाँ रुके कैसे? नहीं सर, मेरे देखो एक बात आपको, क्योंकि परिवार वहाँ था। हाँ, असल में क्या है, 2 चीजें होती है, कोई कुछ कमाता है, कोई कुछ कमाता है। जी। किसी को पैसा कमाने की तमन्ना होती है, किसी को नाम कमाने की तमन्ना होती है। तो हम लोग केवल समाज सेवा और नाम के लिए, आज भी जो चबूतरा बना हुआ है उस पर हम बैठ के मुखारी करते थे इतनी लंबी, तो सवेरे 8 बजे से लेकर और 9 बजे तक। तो वो वल्लभ भवन में डॉक्टर निरंजन थे एसडीएम यहाँ पे कांकेर में, तो वो वल्लभ भवन में कहते थे, बोले अगर महाराज से मिलना है तो वो 8 बजे से 9 बजे तक चबूतरे पर मुखारी करते मिलेंगे।
ये हमारा पेट था। बाबा जब तक मेरे जिंदा रहे उन्होंने कहा कि आपको हम मोटरसाइकिल लेकर नहीं देंगे, मगर वो 75 में जब खत्म हुए तब मेरे को मोटरसाइकिल हमने ली बुलेट। तो जब इधर आते थे हम तो 4 आदमी कंधे, तब 5 रुपए लगते थे, 5 रुपए में 4 आदमी आते थे, कंधे पर मोटरसाइकिल गेड़ा डाल के नाले पार कराते थे। महानदी की दोनों सरार है, सरोना रोड की, इधर की भी सरार, एक इधर का जो नाला सुरई नाला आपके ये मारदा पोटी के आगे वो कौन सा, ऐसा नहीं है वो नाला, कुकरेल नाला, कुकरेल नाले को भी पार करते थे, सियादाई का नाला पार करते थे। तब सड़कें नाला बनी कहाँ थी? तो ये हाल था। 52 नाले थे। इस 29 किलोमीटर में सुरई से सरोना तक 52 नाले थे, 29 किलोमीटर उसमें सफर करके पहुंचते थे यहाँ। हम इनको जब बाढ़ में लाते थे तो ये इतना कमर में आती थी, ये नाले में पानी इतना, और वो भी इतना तेज चलता था बेटा कि मतलब ऐसे तिरछा तिरछा निकल के मतलब पार करना पड़ता उधर से आते थे, इधर कट के आते थे। इस नदी को पार करते थे, सुरई नाला की नदी को, और फिर उसके बाद वहां से पैदल घर आते थे। मतलब हमें मतलब इतने जंगल में लाए थे क्योंकि हम तो शहर के रहने वाले थे, लेकिन मुझे इनका साथ रहा तो मुझे यहाँ पे कभी जंगल लगा ही नहीं। मेरा सास ससुर यहाँ आते थे तो बाउंड्री छोटी थी, चीता कूद के आंगन में आ जाता था। हाँ, चीता आता। और उनको गर्मी में अंदर करना पड़ता था। और वो लोग बेचारे इतना जंगल में, तुम लोग कहाँ पड़े हो, इतने बड़े शहर में रहने वाले, लेकिन कुछ हम लोग का नसीब भी था, कुछ ऊपर वालों का आशीर्वाद था, कुछ दाना पानी था कि आपको मान सम्मान जो भी मिलेगा यहीं मिलेगा। तो हम लोग यहीं, ये मेरा घर आखिरी है, शाम को 6 बजे के बाद कोई बस्ती का आदमी नहीं आता था, यहीं बस गए। 6 बजे ये आखिरी घर था। और उधर बस्ती थी पूरी पटेल पाड़ा में, और उधर 50 छावनी वाला, कोई मेरे घर शाम को 6 बजे नहीं आता। यहाँ तो बरपेड़ में भूत निकलता बोलते। हाँ। पुलिस लाइन थी, पुरानी पुलिस लाइन थी, उसमें भूत निकलता, तो यहाँ कोई आता ही नहीं था। मतलब हमने जैसा नरहरपुर देखा है अभी बिरलों ने नहीं देखा होगा, जो यहाँ के मुअज्जज रहने वाले होंगे। क्योंकि 3-4 पीढ़ी हो गई, पीढ़ी बदल जाती है ना। शिव मंदिर स्थापना बोले तो हाँ उसका, हाँ उसकी कहानी, उसके ये हमने नीलकंठेश्वर मंदिर इटावा में बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है, प्रसिद्ध है। तो मैं सोचा कि इस 20 किलोमीटर में कहीं भी ट्रांस महानदी में शिव मंदिर नहीं है। तब फिर मैं सोचा तो यहाँ पे अली हुसैन मुंशी जी थे, मूलचंद मिश्रा थे, और यहाँ पे अपने ये थे अपने क्या नाम, चौहान फॉरेस्टर। तो हम लोगों ने नींव खोदी और फिर चंदा इकट्ठा किया। तो मेरी मोटरसाइकिल पूरा पेट्रोल भरते थे। पीके शर्मा थानेदार थे जो आजाद चौक में किसी ने गोली मार दी थी उनको, तो वो पूरा पैसा वसूल करके चंदा लाते थे और वो यहाँ लगता था। तब ये मंदिर बना और तब से है मंदिर। क्योंकि मैं अपने दरवाजे बना देता, तब भी जमीन खाली थी। मैं कहा मेरे 2 लड़की हैं, ये चली जाएंगी, कौन पूजा करेगा। और थाने के बगल में बनाऊंगा तो वहां पे हर कोई एक जो पुलिस वाला तो होगा जो जल चढ़ाएगा। तो ऐसी भोलेनाथ की कृपा के साथ उस पर हर आदमी जाता है, हर अपनी इच्छा मांगता है। तो जैसे तो यही चबूतरा, तब नरहरपुर में 2 मिस्त्री होते थे, एक जो है वो अपने फूलचंद और एक और थे, नाम भूल जाता हूँ भाई। 2 ही मिस्त्री थे यहाँ ईंटा जोड़ने वाले। तो मैं अपने भट्टे, सबसे पहला भट्टा मैं ही लगाया हूँ नरहरपुर में। अच्छा, ईटा भट्टा। ईटा भट्टा। तो हीरा राम के पिताजी जो दुर्जन थे वो उस जमाने में हमारे यहाँ ईटा बनाए, तो 18 रुपया 1000 के हिसाब से ईटा उन्होंने बनाई थी यहीं पे। तो इस तरीके से हमारा ये चबूतरा और मंदिर बना और नरहरपुर बना। नरहरपुर की आज तरक्की हुई, भगवान सबको, हम तो कहते सबका सहयोग है इसमें। अच्छा दादाजी, तो नरहरपुर का नाम नरहरपुर क्यों पड़ा? नरहरपुर का नाम ये है कि पहले ये रतन मैनपुर था और यहाँ पे नरहर देव महाराज आते थे कांकेर के, तब उनके नाम से ये नरहरपुर पड़ा। दूसरे यहाँ पे बरतिया बेड़ा की 10 लोग आके नरहरपुर में बसे हैं। नरहरपुर का मूल निवासी यहाँ पे कोई नहीं है, जितने हैं सब धीमे धीमे करके आए हैं। जो भी आए हैं वो धीमे धीमे करके आए हैं और फिर यहाँ पे बसी है आके।
तो यहाँ का पहला जो है वो रतन मैनपुर है, उसके बाद में फिर ये नरहरपुर हुआ है। अच्छा दादी जी, आप मन जैसे शहर में रहते रहे हो, इटावा बोले हो, हाँ तो इटावा शहर रही से और हमार नरहरपुर जंगल, उस समय तो और भी जंगल कहना चाहिए। जब दादाजी बताते कि 50 घर और वो भी लाइट नहीं, न पानी की सुविधा नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं, तो आप मन यहाँ एडजस्ट कैसे करे हो? अब मैं वहाँ इटावा से तो धमतरी आ गई। हाँ। और धमतरी में रही, अपना हमारे दादा ससुर थे, दादी सास थी, उनके साथ रही। पर ये हमेशा काम करने नरहरपुर आते थे और शाम के या 2 दिन बाद कैसे भी पहुंचते थे धमतरी वापस, क्योंकि साधन आधन नहीं था, साइकिल से आते थे, साइकिल से जाते थे। फिर अब मैं ऐसे रोज देखती थी, इतना तकलीफ में जाते हैं आते हैं, तो मेरा मन हुआ कि मैं इनको बोलूं कि मेरे को भी वहीं ले चलो जहाँ तुम रहते हो। तो ये बोले ठीक है, कैसे ले जाऊं, और यहाँ मतलब वहाँ तो बहुत बड़े बड़े सांप निकलते हैं बोले। जी। हमने तो सांप जैसी चीज टोकनी में देखी थी, अपने इटावा में टोकनी में लाते थे वो सांप देखे थे, ऐसे सांप कभी नहीं देखे कि विचरण कर रहे हैं। तो मैं जिद पड़ गई इनके पीछे और ये मुझे ले आए, चलो हफ्ता भर तुम रह लेना, हफ्ते भर में तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा। तो मैं हफ्ते भर के लिए नरहरपुर आ गई। तो फिर घर कैसा था बेटा, कुरई का घर था, और उसमें कुरई का घर था, उसमें मट्टी छबी थी ऐसे, मतलब दीवारें कुरई से खड़ी करी थी और उस पर इधर उधर से मट्टी लगाई थी, और एक हॉल जैसा कमरा था, उसी में किचन था। वही घर में मैं आई, उसी में रही, बहुत कुछ झेला। लेकिन इनके संग जो रहने में आनंद था उसका वर्णन तो मैं कर ही नहीं सकती शब्दों में। मतलब हमें कभी तकलीफ नहीं हुई, मतलब मन खुश रहा, भले डरी कुछ भी हुई, ये सब अद्भुत देखा। और अद्भुत जो हमने कभी उत्तर प्रदेश में देखा नहीं था, वो अद्भुत हमने देखा यहाँ नरहरपुर में। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छा दादाजी, आप मन अपन गांव, अपन शहर ला छोड़ के यहाँ कैसे आओ नरहरपुर में, जंगल एरिया में? जब दादा यहाँ जमीन ली जी, तब उसको कटवाना था, क्योंकि जंगल बंद हो चुके थे, नेशनलाइजेशन हो चुका था जंगल का, जंगल में ठेकेदारों को घुसने का नहीं था सन 68 में। जी। तो रॉयल्टी हिसाब से जंगल कटते थे। तो यहाँ का 100 एकड़ जमीन में हेमलाल मालूजात से खरीदी थी हम लोग, हेमलाल से खरीदे थे, कुछ बिहारी क्यारू से खरीदे थे, कुछ कन्हैया साहू से खरीदे थे, इस तरीके से सबसे जमीन खरीदते थे। अब जो है जमीन के जिससे झाड़ से उसका डिमार्केशन करवाया, डिमार्केशन करवा के उसको काटा, काम करते थे। तो फिर यहाँ पे मन लग गया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पत्नी इकट्ठे हों वो स्वर्ग होता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप थोड़ा भी है और अगर खुश है तो जिंदगी खुशी से। हमने तो हर क्षेत्र में यहाँ देखा। पहले क्या था कि मेरे यहाँ जो तहसीलदार चलसानी और नीलानी जितने तहसीलदार थे सब मेरे यहाँ खाना खाते थे आके, और यहाँ पे रुकना होता था तो आप विश्राम कुटीर में रुकते थे, मगर खाना मेरे यहाँ खाते। जी। तो दादा दादी जी, आप मल्ला शादी के 50वीं वर्षगांठ के ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये अवसर पे हम सुने हैं कि आप मन बहुत सुंदर गाना भी गातो करके, तो आप मन एक दूसरा पर गाना सुनाऊं। मैं पहले सुना देता हूँ। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। नहीं, वो तो होना ही है। उत्तर जरूरी है। बता दूं क्या लाना, एक छोटा सा नजराना, पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे। तो दादी दादाजी, हाँ। धन्यवाद जो मोर चैनल में आयो, मोला समय दे और बोट बात करे, तेकर बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी रानी जुग जुग जियो, सौभाग्यवती हो, सदा सुखी रहो, ईश्वर भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे और आयुष्मान भाव।